नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, जहां आपको जनसेट पंप सेट के साथ साथ अब एक ही छत के नीचे मिलेगा प्लाईवुड, शटरिंग प्लाई, सनमाइका, दरवाजा, डोर स्क्रीन, हार्डवेयर, जेनसेट और मशीनरी पार्ट, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक वर्मा और पता है वर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़। और मोबाइल नंबर है 9415207728 और दूसरा मोबाइल नंबर है 9453016451। खबर आजमगढ़ से है, जहां जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज एवं पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा यूपी बोर्ड परीक्षा के दृष्टिगत आज अलगो स्मारक इंटर कॉलेज आजमगढ़ एवं गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज भंवरनाथ आजमगढ़ में चल रही परीक्षा का निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर परीक्षा कक्ष एवं सीसीटीवी कैमरा आदि का भी निरीक्षण किया गया। वहीं परीक्षा को नकल विहीन, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु दिशा निर्देश भी दिया गया। आपको बता दें, बड़ी खबर दिखा रहे हैं आपको टीवी 20 न्यूज़ पर, जहां जिलाधिकारी एवं एसपी अनुराग आर्य द्वारा यूपी बोर्ड की परीक्षा के दृष्टिगत आज अलगू स्मारक इंटर कॉलेज आजमपुर एवं गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज भंवरनाथ आजमगढ़ में चल रही परीक्षा का डीएम व एसपी ने निरीक्षण किया है। इस अवसर पर परीक्षा कक्ष एवं सीसीटीवी कैमरा आदि का भी निरीक्षण किया गया है। आपको बता दें कि परीक्षा को नकल विहीन, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु निर्देशित भी किया गया। दिखा रहे हैं आपको आजमगढ़ से, जहां पूर्व पंचायती राज मंत्री बलराम यादव की धर्मपत्नी और विधायक अत्रौलिया डॉक्टर संग्राम यादव की माता लाली देवी का देर रात लखनऊ में निधन हो गया। पार्थिव शरीर सुबह 4 बजे सैनपुर लाया गया। आपको बता दें कि अंतिम संस्कार रामबाग घाट पर किया जाएगा। तो बड़ी खबर दिखा रहे हैं आपको टीवी 20 न्यूज़ पर, जहां पूर्व पंचायती राज मंत्री बलराम यादव की धर्मपत्नी और विधायक अत्रौलिया डॉक्टर संग्राम यादव की माता लाली देवी का देर रात लखनऊ में निधन हो गया है। पार्थिव शरीर सुबह 4 बजे सैनपुर लाया गया है। वहीं अंतिम संस्कार रामबाग घाट पर किया जाएगा। आजमगढ़ से है, जहां पेड़ से लटका मिला 65 वर्षीय व्यक्ति का शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज पुलिस छानबीन में जुटी। आपको बता दें, महाराजगंज थाना क्षेत्र के देवारा जदीद टोटाहवा निवासी तरसुल निषाद का शव उनके घर से लगभग 150 मीटर दूर पेड़ से लटका मिलने से हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के अनुसार सुबह के करीब गांव के कुछ लोगों ने पेड़ से लटके एक व्यक्ति को देखा और तत्काल इसकी सूचना गांव वालों को दी। सूचना पर आसपास के लोग इकट्ठा हुए और मृतक की पहचान गांव के ही तरसुल निषाद उम्र लगभग 65 वर्ष के रूप में करते हुए उनके परिवार वालों को घटना की जानकारी दी गई। वहीं जानकारी पर पहुंचे परिजन उन्हें लटका देख स्तब्ध रह गए, जबकि उनकी पत्नी रजिया का रो रो कर बुरा हाल है। घटना की जानकारी गांव वालों ने लगभग 10 बजे स्थानीय थाने को दी। जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी कमल कांत वर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घटना के बारे में जब जानकारी हुई तो जब थाना प्रभारी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि प्रारंभिक स्तर पर पुलिस जाँच और साक्ष्य संकलन कर रही है तथा साथ ही शव को परीक्षण के लिए भी जिले पर भेज दिया गया और शव का परीक्षण रिपोर्ट आने के उपरांत ही बहुत कुछ स्पष्ट हो पाएगा। उन्होंने बताया कि यदि रिपोर्ट और पुलिस जांच में किसी भी की भी संलिप्तता पाई गई तो उस पर आवश्यक विधिक कार्रवाई। भदोही से, जहां बुधवार को आदर्श कोतवाली गोपीगंज एवं शबे बारात और होली पर्व को देखते हुए थाना परिसर में डीजे संचालकों के संग बैठक कर कोतवाल सदानंद सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए मानक की परिभाषा बताई। साथ ही उन्होंने कहा कि शबे बारात व होली पर आप लोगों को डीजे लाउड स्पीकर लगाकर उच्च ध्वनि में बजाते हुए पाए जाते हैं, जिसके कारण पूरे उत्तर प्रदेश में कई बार शांति व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो चुकी है। यहाँ तक कि कई बार दंगे फसाद भी हो चुके हैं। संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा डीजे ध्वनि विस्तारक किराए पर चलाने का व्यापार भी किया जा रहा है। आपसे आग्रह किया जाता है कि आगामी त्यौहार होली व डीजे का प्रयोग उच्च ध्वनि में बजाने हेतु प्रतिबंधित कर दिया गया। यदि आपको डीजे किसी भी व्यक्ति को उधार किराए पर दिया गया तो आपके विरुद्ध निम्न धाराओं में कठोर कार्रवाई की जाएगी। किसी भी प्रकार का दंगा फसाद, मारपीट, पथराव, धरना घटित होती है तो आपके विरुद्ध विधिक धाराओं में तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सभी डीजे संचालकों से
उन्होंने बॉन्ड भरवाया कि हम लोग मानकों का पालन करेंगे। डीजे संचालकों में प्रमुख रूप से रईस अख्तर, कैलाश, रमेश, फूलचंद, शंकर, बबलू, आशुतोष दुबे, शिव आदि लोग उपस्थित रहे। होली त्यौहार को लेकर के और गोपीगंज थाने में मीटिंग मेरे द्वारा की गई है। इसमें ये डीजे के जो भी मालिक हैं, संचालक हैं, इनको एकत्र किया गया है। इनके द्वारा एक तो साउंड पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, जिससे इस समय हाई स्कूल और बोर्ड की परीक्षा चल रही है। बच्चों को पढ़ने में, अपनी तैयारी करने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। इसके साथ ही होली त्यौहार में इन्हें बताया गया है कि अश्लील गाने न बजाएं और बहुत तेज़ आवाज़ में ऐसा साउंड न बजाएं जिसके वजह से आम जनता को कोई परेशानी हो। इस संबंध में मेरे द्वारा एक बॉन्ड भी इनसे भरवाया गया। नियम का जो पालन नहीं करेंगे इनके खिलाफ क्या? इनके खिलाफ जो है कि नहीं मुकदमा दर्ज करके और कार्रवाई की जाएगी। खबर दिखा रहे हैं आपको भदोही से, जहां गोपीगंज नगर के गिराई राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित करबला के सामने रोडवेज की बस और ट्रैक्टर की टक्कर में ट्रैक्टर चालक मनोज यादव नथईपुर थाना गोपीगंज जनपद भदोही की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित करबला के सामने पेट्रोल पंप से ट्रैक्टर चालक मनोज यादव अपने साथी राजू सरोज ग्राम कठौता के साथ डीजल भरा कंटेंट पॉइंट से सड़क की तरफ घुमा रहा था कि वाराणसी से प्रयागराज की तरफ जा रही रोडवेज की बस ने ट्रैक्टर को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल होकर तड़पने लगा। जबकि स्थानीय लोग उसे अस्पताल ले जाते तब तक उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरे साथी राजू सरोज जो गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल अवस्था में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज में भर्ती कराया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। दुर्घटना के बाद जाम की स्थिति बनी रही, जिसको पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद रास्ते को खुलवाया और आवागमन सुचारू रूप से शुरू हो गया। आजमगढ़ से, जहां पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य ने थाना अरौला क्षेत्र के बिसईपुर गांव में प्रयागराज में घटित आपराधिक घटना में शहीद आरक्षी स्वर्गीय संदीप निषाद के घर जाकर उनके पिता व परिवारजनों से मिलकर शोक संवेदना प्रकट कर संपूर्ण पुलिस परिवार के उनके साथ किसी भी परिस्थिति में साथ खड़े होने की प्रतिबद्धता प्रकट की। साथ ही शहीद आरक्षी के पिता संतराम निषाद की वार्ता पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश से टेलीफोन के माध्यम से कराया गया। डीजीपी के द्वारा संपूर्ण पुलिस परिवार के इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ खड़े होने एवं संभव सहायता प्रदान कराने के लिए आश्वस्त किया एवं परिवार द्वारा बताई गई समस्याओं से माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत भी कराकर हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ पुलिस ने 51 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। 55 व्यक्तियों के विरुद्ध 151 सीआरपीसी की कार्रवाई की है। आजमगढ़ पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के अंतर्गत अभियान चलाया गया है। बीती रात्रि सभी के यहाँ दबिश दी गई है। दबिश के दौरान आजमगढ़ पुलिस के द्वारा 51 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 35 वारंटी, 6 एनडीपीसी एक्ट, आर्म एक्ट तथा विभिन्न मुकदमों में वांछित 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं 55 व्यक्तियों के विरुद्ध 151 सीआरपीसी की कार्रवाई की गई है, जिसमें नगर क्षेत्र से 28 तथा देहात क्षेत्र से 27 व्यक्तियों के विरुद्ध 151 सीआरपीसी की कार्रवाई की गई है। वहीं आजमगढ़ पुलिस ने 51 अपराधियों को गिरफ्तार कर 55 व्यक्तियों के विरुद्ध 151 सीआरपीसी की कार्रवाई की है। इसके संबंध में क्या कुछ कहा अपर पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र लाल ने, आप सुनिए। ये पुलिस के द्वारा अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के अंतर्गत इनके विरुद्ध अभियान चलाया गया बीती रात और सभी के यहाँ दबिश दी गई, जिसमें 35 व्यक्तियों की गिरफ्तारी एनबीडब्ल्यू के अपराधियों के विरुद्ध करी गई है। 6 व्यक्ति ऐसे पकड़े गए हैं जो या तो नारकोटिक्स से संबंधित थे या 25 आर्म्स एक्ट जिनसे बरामद हुआ है, और वो 10 अपराधी ऐसे हैं जो अलग अलग मुकदमों में ये वांछित चल रहे थे, उनकी गिरफ्तारी की गई। कुल 51 लोगों की पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी करी गई। इसके अलावा 151 में पुलिस के द्वारा देहात क्षेत्र में 28 व शहरी क्षेत्र में 27 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई हुई है। इसमें टोटल 55 लोगों के खिलाफ पुलिस के द्वारा कार्रवाई करी गई है। इस कार्रवाई से एनबीडब्ल्यू जो न्यायालय हाजिर नहीं लोग हो रहे थे, उनकी गवाही हो पाएगी व त्वरित इनको मुकदमों का निस्तारण में मदद मिल पाएगी। सर, होली के त्यौहार से पहले इसको होली के त्यौहार के मद्देनजर किया गया या पहले रूटीन कार्रवाई? ये हम लोग लगातार इस तरह का अभियान जारी रखेंगे, जिससे हमारा होली भी सकुशल संपन्न होगा। जो भी अपराधी वो अंदर रहेंगे और शांति व्यवस्था बनी रहेगी।
जहां जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर महिला कांग्रेस की एक आवश्यक बैठक महिला कांग्रेस की कार्यकारी जिलाध्यक्ष शीला भारती की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में संगठनात्मक मुद्दों पर महंगाई, महिला उत्पीड़न, लगातार बढ़ते अपराधों की चर्चा हुई। बैठक में जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव अजीत राय ने महिला कांग्रेस को संगठनात्मक मुद्दों पर आवश्यक टिप्स दिए। बैठक को संबोधित करते हुए शीला भारती ने कहा कि जब से बीजेपी सरकार आई है अपराधियों के हौसले बुलंद है, महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, महंगाई में बेतहाशा वृद्धि से घर चलाना मुश्किल हो गया। आज पुनः घरेलू गैस की कीमतों में 50 रुपये की वृद्धि कर सरकार ने गरीबों को बहुत बड़ा झटका दिया है। महिला कांग्रेस महंगाई के विरुद्ध बड़ा आंदोलन करेंगी। बैठक में प्रेमा चौहान, मनीषा मीना, सुषमा, गुड़िया, प्रभा, सरिता, मंजू यादव, सविता, रीता गुड़, राधा गुड़, मंजू आदि लोग उपस्थित रहे। आज यहाँ पे किस तरीके की बैठक हो रही है? आज हम लोगों की, हमारा नाम शीला भारती है और हम कांग्रेस की महिला जिला कार्यवाहक अध्यक्ष हैं और हम लोगों की आज मासिक बैठक, महिलाओं की मासिक बैठक का। अच्छा, क्या मुद्दा है? मुद्दा हम लोगों को यह है संगठन को मजबूत किस तरीके से करना और महंगाई को लेकर के एक मुद्दा ये भी हम लोगों का है और आए दिन महिलाओं के ऊपर जोर जबरदस्ती बलात्कार हो रहा है। मुद्दा हम लोगों का यही है, विशेष रूप से मुद्दा यह है। और एक मुद्दा और है कि हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग अपने संगठन को किस तरीके से मजबूत करें, इस मुद्दे पर हम लोग चर्चा करें। जैसा कि अभी सुनने में आ रहा है कि घरेलू गैस का दाम 50 रुपये बढ़ गया है, उस पर आप लोगों की क्या रणनीति है? उस पर हम लोगों की रणनीति है कि हम लोग इस तरीके से करें कि हम लोगों के जो महिलाओं के ऊपर महंगाई का मार पड़ रही है उसको हम लोग कोशिश करें संगठन बना करके और मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे कि हम लोग उस गैस के दाम को कम कराने की कोशिश करें। धन्यवाद। खबर आजमगढ़ से है, जहां एमएसएमई मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य सरकारी विभागों, संगठनों तथा इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन लघु उद्योग भारती के सक्रिय सहयोग से होटल गोल्डन फॉर्चून आजमगढ़ में राष्ट्रीय कार्यशाला सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में राजेश भाटिया राष्ट्रीय सचिव व मिथिलेश बर्नवाल सचिव आजमगढ़ इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, भरत हराड अध्यक्ष लघु उद्योग भारती मऊ, एस रावत उपायुक्त उद्योग आजमगढ़, LBS यादव संयुक्त निदेशक प्रयागराज के अलावा MMSE मंत्रालय भारत सरकार के अधिकारियों ने शिरकत की। कार्यक्रम के तकनीकी सत्रों में उत्तर प्रदेश MSME प्रोत्साहन नीति 2022, उत्तर प्रदेश वस्त्र परिधान नीति 2022, ECG द्वारा निर्यात पर जोखिम से सुरक्षा, नाबार्ड द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास, एपीडा द्वारा कृषि एवं खाद्य उत्पादों के निर्यात आदि पर चर्चा की गई। वहीं डॉक्टर मनीष अरोड़ा द्वारा उत्पादों के बाजार की मांग के अनुसार पैकेजिंग के महत्व पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। साथ ही MSME मंत्रालय द्वारा MSME को दी जाने वाली विभिन्न सहायता एवं स्कीम आदि पर भी प्रेजेंटेशन दिए गए। भारत सरकार की खरीदारी में MSA की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए प्रदत्त गवर्नमेंट ई मार्केटिंग प्लेस जैम पब्लिक प्रॉपर्टी पॉलिसी और साथ में ही उनकी वित्तीय व्यवस्था को मजबूत करने हेतु ट्रेड एवं सिबली की सहायता इत्यादि विस्तृत चर्चा हुई। वहीं इस कार्यक्रम का संचालन वीरेंद्र सिंह राणा तथा धन्यवाद राजेश चौधरी ने किया। MSME कार्यालय के कार्यक्रम के दौरान रितेश बर्नवाल, हिमांशु शेखर, अभिषेक पुष्कर, रवि रौनीपार उपस्थित रहे। मैं LBS यादव जॉइंट डायरेक्टर MSME DFO प्रयागराज, और जो ये 25 ज़िले हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के, उसके तहत ये कार्यालय और हमारा एक ब्रांच है बनारस, जो इस 9 ज़िलों के में कार्यरत है उद्योग को बढ़ावा देने के लिए स्टेट गवर्नमेंट और इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ मिल करके। आज ये कार्यक्रम नेशनल सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है आजमगढ़ में, और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि यहाँ के जो भी लोग हैं, चाहे वो प्रॉस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स हैं या उद्यमी भाई हैं, उनके लिए एक तरह से ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया गया है ताकि इसके अंतर्गत जो विभिन्न विभाग हैं और जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है स्कीम्स की और उसके में उनकी जानकारी दी जाए। और उसके साथ साथ जो हमारी एक स्कीम जो प्रोक्योरमेंट एंड मार्केटिंग स्कीम के तहत ये जो वर्कशॉप किया जा रहा है,
और जिसमें पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी और इससे रिलेटेड जो भी हमारे कंपोनेंट्स हैं सभी के ऊपर जो है यहाँ पे प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। इसका खास करके और भी बताना चाहूँगा कि जो MSMEs है और MSME में क्वालिटी की बात आती है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की बात आती है, और इसके साथ साथ जो टेस्टिंग की बात है, प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने की बात आ रही है, उसके तहत यहाँ पे सभी स्टेक होल्डर्स हैं और जिसको लेकर के ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है ताकि एक सर्वांगीण होलिस्टिक अप्रोच है कि जो सभी को इसकी जो लाभ है वो मिल सके। और यहाँ पे बहुत प्रसन्नता की बात है कि ये जो संख्या है बहुत ही अप्रिसिएबल है और हमारे इस ज़िले के और नेबरिंग ज़िले से काफ़ी लोग यहाँ पे आए हैं और ये संख्या करीब करीब 170 से ऊपर की है, तो ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है। और जिसमें लोगों इसका उद्देश्य है कि जैसा कि अभी GIS हुआ है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जो भी हमारे MOU हुए, इन्वेस्टर्स ने जो रुचि दिखाई उसको धरातल पे जब लाया जाए तो जो हमारी पॉलिसीज़ हैं, चाहे वो MSME की पॉलिसी हो या फिर टेक्सटाइल की पॉलिसी हो, इस सारी पॉलिसीज़ का लाभ उनको मिले ताकि यहाँ पे जो जीरो इंडस्ट्री लैंड टाइप का एक घोषित एक वो बना हुआ है उसको दूर करके एक समृद्ध रूप से औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जाए। अब जैसे हमारे निजामाबाद में है ब्लैक पॉटरी उद्योग, जी, वो तो हमेशा दोनों होते हैं कि हमको जो सरकारी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ब्लैक पॉटरी यहाँ का ODOP का मेन प्रोडक्ट है और साथ में एक सह प्रोडक्ट के रूप में रेशमी साड़ी है, दुबारापुर भी है। जो हमें टारगेट मिला था इस ज़िले का 1 करोड़ 20 लाख रुपए वित्तीय सब्सिडी हमको जो देनी थी ब्लैक पॉटरी में और साड़ी में मिला के, आज हम लगभग 2 करोड़ रुपए, लगभग 200 लाख रुपए का हम सब्सिडी लगभग हम बांट चुके हैं। तो अगर वो ये कहते हैं कि देखिए बैंक का अपना एक क्राइटेरिया है, बिल्कुल मुझे तो लगता है सही व्यक्ति को मिल पाता है। ठीक। बड़ी खबर दिखा रहे हैं आपको आजमगढ़ से, जहां सपा के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व मंत्री बलराम यादव पत्नी व क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव की माता लल्ली देवी का लंबी बीमारी के चलते लखनऊ में रात्रि लगभग 11 बजे निधन हो गया। निधन की खबर सुनते ही पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी। वहीं आपको बता दें लखनऊ में भोर 5 बजे उनके पार्थिव शरीर को पैतृक निवासी अतरौलिया सैनपुर लाया गया, जहां सुबह से ही हजारों की संख्या में राजनीतिक दलों एवं गैर राजनीतिक समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा और पार्थिव शरीर को श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। तत्पश्चात उनके पार्थिव शरीर को दोपहर 12 बजे अम्बेडकर नगर के रामबाग घाट पर ले जाया गया, जहां स्वर्गीय लल्ली देवी को उनके बड़े पुत्र राम सागर यादव द्वारा मुखाग्नि दी गई। वहीं इस अवसर पर जिलाधिकारी बुढ़नपुर नवीन प्रसाद, विधायक त्रिभुवन दत्त, विशाल वर्मा, कमला यादव, राकेश पांडे समेत लोग उपस्थित रहे। राष्ट्रीय महासचिव पूर्व मंत्री बलराम यादव के चारों पुत्र राम सागर यादव, मुन्ना, गंगा सागर यादव, गंगा, विधायक संग्राम यादव, पायलट सुभाष यादव मौके पर मौजूद रहे। वहीं श्रद्धांजलि देने वालों में मुख्य रूप से विशाल वर्मा, दरोगा सरोज चंद्रदेव, राम यादव, करेली जगदीश पांडे, पूर्व प्रमुख महेंद्र यादव, प्रमुख चंद्रशेखर यादव, सुभाष चंद्र जायसवाल, दरोगा सरोज कन्हैया गौड़, जयप्रकाश यादव, बर्मन यादव, हरिराम बागी, राधेश्याम यादव समेत हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। आइए सुनाते हैं कि सपा कार्यकर्ता ने क्या कुछ कहा। यहाँ भाई ये दुखद घटना है। वैसे इस मृत्युलोक में सबको आना जाना है, लेकिन फिर भी जो है ये आकस्मिक घटना है। इसमें शोकाकुल परिवार को सांत्वना देने, मृत आत्मा की शांति के लिए हर पार्टियों के लोग आ रहे हैं, हम लोग भी जो आए हैं और ये पूरा ये समाज इनके दुख में सहभागी बनने के लिए सब लोग इकट्ठा हुए हैं। और ये पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, इनके लड़के अभी डॉक्टर संग्राम यादव विधायक भी हैं। तो इस तरह से पूरी क्षेत्र की जनता, चाहे भी किसी दल के हों, सारे लोग जो है इनके घर में आ रहे हैं। आजमगढ़ से, जहां होली से पहले फूटा महंगाई बम। आपको बता दें कि LPG सिलेंडर के 50 रुपये दाम बढ़े, तो वहीं कॉमर्शियल सिलेंडर 350 रुपये महंगा है। आपको बता दें 14.2 किलोग्राम वाले
घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 50 रुपये बढ़ गए हैं, तो वहीं 19 किलो वाले कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम 350 रुपये का भारी इजाफा किया गया है। बढ़े हुए दाम आज से ही लागू हो गए हैं। मार्च के पहले दिन महंगाई का बड़ा झटका लगा है। महीने के पहले 2 दिन घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 50 रुपये बढ़ गए हैं और होली से पहले इसे बड़ा झटका मनाया जा रहा है। आपको बता दें कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में पिछली बार 25 रुपये बढ़े थे। बता दें कि 6 जुलाई 2022 के बाद से ही घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में कोई इजाफा नहीं किया गया था। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपये की वृद्धि की गई है। क्षेत्र के लोगों का मानना है कि लगातार सिलेंडर के दामों में मूल्य वृद्धि होने से गरीब परिवारों में जहां चूल्हा नहीं जल रहा है, वहीं सामान्य परिवारों में महंगाई का सीधा असर देखने को मिला है। स्थानीय लोगों ने बताया कि मेहनत मजदूरी कर परिवार को चलाने वाले गरीबों में उज्ज्वला योजना के अंतर्गत दिए गए सिलेंडरों में गैस नहीं भराई जाती। और क्या कुछ कहा स्थानीय लोगों ने, आप सुनिए। यहाँ सर महंगाई तो काफ़ी सर महंगी है। महंगाई गैस सिलेंडर क्या काफ़ी सामान महंगे हो जा रहे हैं। इससे मान लीजिए लोगों का जो गरीब जनता है इस पे चूल्हे पे खाना कैसे, उस पर सिलेंडर पे कैसे खाना बना पाए, ना सिलेंडर भराने मजदूरी वो लोग 500 रुपये दिहाड़ी करने वाले, या तो घर का खर्चा चला सकते हैं या गैस भरवाएं। और उसमें ऐसे में मान लीजिए क्या नाम है, गैस भरवाएंगे तो मान लीजिए उनका खर्चा नहीं चलेगा। ऐसे में और ऐसे रह गया तो मान लीजिए गैस सिलेंडर लेकर खाली पड़ा है, बाकी घर पे चूल्हे पे लोग लकड़ियों पे खाना बना रहे हैं। ये सबसे बड़ी सरकार की नाकामियां है। ये सरकार की नाकामियों को दर्शाता है। आप ही बताइए कि एक मजदूर जो दिन भर काम करता है उसकी दिहाड़ी कितनी है मनरेगा में, आप पता कर लीजिएगा, 216 रुपये। और गैस सिलेंडर का दाम कितना है, 1135 था और 53 रुपया बढ़ा है, मिला जुला के 1186 रुपये हुआ है। और उसके साथ साथ डिलीवरी चार्ज उसमें अलग से भी लेते हैं, कहीं कहीं आप पता कर लीजिएगा। तो ये कहीं ना कहीं ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। किसान इससे काफ़ी त्रस्त हैं और आप सर्वे कर लीजिएगा गांव-गांव में जा कर के कि इसी महंगाई को देखते हुए लोग सिलेंडर पे खाना बनाना छोड़ दिए हैं। घरों घरों में अब फिर पहले की अपेक्षा जो सन 86 की दशक था उसी दशक में फिर लोग आ रहे हैं। गैस को छोड़ करके चूल्हे पे खाना आजकल औरतें बना रही हैं। कारण क्या है कि महंगाई। और सरकार ये बार बार दर्शाती है कि हमारे पास इतना बजट है, इतना अभी सत्र चल रहा था ना, इसमें देखिए 6 लाख कितना करोड़ का जो है बजट था, लेकिन इसके बावजूद भी महंगाई आ रही है। तो ये क्या सब है, ये कहीं ना कहीं ये सरकार के नाकामियों को दर्शाता है। संघर्ष से आ रही है, जहां जनपद के मेहनगर थाना क्षेत्र के ग्राम जियासड़ स्थित रामविलास चौरसिया के ईंट भट्टे पर कार्य कर रहे बधुआ मजदूरों ने बुधवार को किसी मजदूर ने जिलाधिकारी भारद्वाज को मोबाइल फोन से सूचना दिया था कि हम लोग मजदूरी करने आए हैं, मजदूरी भट्टा मालिक नहीं दे रहा है, जिससे हम लोग अपने घर जाना चाहते हैं। सूचना पाते ही जिलाधिकारी ने श्रम विभाग को सूचित किया। श्रम विभाग सूचना पाकर आनंद फानंद में श्रम विभाग परिवर्तन अधिकारी शशिकांत पांडे ने मेहनगर तहसील आकर उप जिलाधिकारी संत रंजन को अवगत कराया, जिससे गंभीरता में लेते हुए श्रम परिवर्तन अधिकारी शशिकांत पांडे, थाना प्रभारी अनिल कुमार सिंह, क्षेत्रीय लेखपाल विजय विश्वकर्मा सड़क एडीएम भट्टे पर जा धमके। भट्टे पर अधिकारियों के पहुंचते ही अफरा तफरी मच गई। वहीं थाना प्रभारी ने मजदूरों को बुलाया। एसडीएम द्वारा बारी बारी मजदूरों से पूछा गया तो उपस्थित मजदूरों ने मुरादाबाद के 7, अमरोहा के 2, रामपुर के 8 कुल 17 मजदूर होने की पुष्टि की। इस दौरान उपस्थित 17 मजदूरों ने कहा कि हम लोग 8 दिन पूर्व यहाँ आए थे, सिर्फ खाने भर को देते हैं, मजदूरी मांगे जाने पर आजकल करते रहते हैं। इस दौरान भट्टा मालिक ने एसडीएम ने प्रति मजदूरों को 300 रुपये की दर से बकाया मजदूरी का हिसाब कराकर मजदूरों को उनके मेहनत की मजदूरी दिलाए एवं इन मजदूरों को इनके घर वापस भेजे जाने की व्यवस्था भट्टा मालिक से निजी संसाधन से देर शाम भेजा गया, जहां मजदूरों ने भूरी प्रशंसा की। आजमगढ़ से जहां गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा साइबर सुरक्षा के लिए प्रदेश के सभी विद्यालयों, पंचायती राज संस्थाओं, सार्वजनिक क्षेत्र में साइबर जागरूकता हेतु प्रत्येक माह के बुधवार को जागरूकता दिवस हेतु निर्देशित किया गया है, जिसके क्रम में 1 मार्च 2023 को शासन द्वारा निर्गत आदेश के क्रम में साइबर जागरूकता अभियान के तहत अपराध कार्यक्रम का आयोजन सिधारी थाना क्षेत्र के ग्राम समूहपुर में व्यापक स्तर पर आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि IPS संजय कुमार रहे। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती चित्र पर पुष्प अर्पित एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान ग्राम समूहपुर में करीब 300 से 400 ग्रामीणों ने साइबर जागरूकता में प्रतिभाग किया, जिन्हें साइबर अपराध के बारे में जागरूक किया गया। वहीं उन्हें सावधानी बरतने की भी अपील की गई। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक यातायात संजय कुमार ने कहा कि वर्तमान समय में साइबर अपराध चरम पर है,
आए दिन नए नए तरीकों से लोगों को ठगा जा रहा है। इसे रोकने के लिए जागरूक होने की ज़रूरत है। सभी लोगों को समझना होगा कि साइबर अपराध करने वाले लोग बड़े चालाक होते हैं। सोशल प्लेटफॉर्म को सावधानी व सतर्कता के साथ प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार अपराधियों द्वारा इंटरनेट मीडिया को साइबर क्राइम एक सशक्त माध्यम बनाकर प्रयोग कर रहा है, उसमें बचने के लिए हम सभी लोगों को खुद जागरूक होने की ज़रूरत है। वहीं उन्होंने कहा कि आप सभी के साथ आ जाने में साइबर अपराध होने की स्थिति में तत्काल शासन द्वारा संचालित हेल्पलाइन नंबर 1930 पर सूचना दें, जिससे कि तत्काल कार्रवाई हो सके। खबर दिखा रहे हैं आपको अम्बेडकर नगर से, जहां सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई सातिर महिला की चोरी की तस्वीरें। आपको बता दें, अम्बेडकर नगर में सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई सातिर महिला चोर गैंग की तस्वीरें। कोतवाली टांडा के नगर क्षेत्र में स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के पास 28 फरवरी को ये चोरी का मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर दिखा रहे हैं आपको टीवी 20 न्यूज़ पर, जहाँ सीसीटीवी फुटेज में सातिर महिलाओं का जो चोर गैंग है उसकी तस्वीरें कैद हो गई हैं। वहीं अम्बेडकर नगर का ये मामला बताया जा रहा है। कोतवाली टांडा नगर क्षेत्र में बैंक ऑफ बड़ौदा के पास 28 फरवरी को चोरी का मामला है, जिसका सीसीटीवी फुटेज में मामला कैद हो गया है। वहीं सातिर महिला चोर गैंगों की तस्वीरें आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से महिलाओं द्वारा चोरी की जा रही है। इनका एक गैंग है। और बड़ी खबर दिखा रहे हैं आपको टीवी 20 न्यूज़ पर, जहां सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई सातिर महिला चोर गैंग की ये तस्वीरें।